नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमानं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह रयणसार प्राभृत नाम का ग्रंथ, और इस पर हम सभी हमारे महामुनिराजों के स्वरूप और क्या क्या उनकी भूमिका में होता है और क्या क्या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम सभी ने 103 नंबर की गाथा के आधार पर यह देखा, ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र विद्या द्वारा उपजीविका चलाना, वात विकार का व्यापार यानी भूत प्रेत की झाड़ फूक का व्यापार, धन धान्य का प्रतिग्रहण करना, ये कार्य श्रमण मुनियों के लिए दोषपूर्ण होते हैं। मतलब मुनिराज इन कार्यों में ना तो अनुराग लेते हैं, रुचि लेते हैं, ना ही इनमें प्रवर्तते हैं। और इसका हमने विस्तृत 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान और उसमें ज्योतिष आदि का स्थान और साथ ही ज्ञानार्णव ग्रंथ के आधार से इस रूप में देखा था कि जो लोग इन सारी क्रियाओं में उलझते हैं वे आत्म स्वरूप को जानने में असमर्थ होकर दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाते हैं और दुष्ट आशा के वशीभूत होते हुए भोगों की पीड़ा से ठगे जाकर नरक में पड़ते हैं। अतः मुनिराज को इन कार्यों में प्रवर्तना यह अत्यंत दोषपूर्ण है, उनके स्वयं के लिए और उनके सेवक भक्त जनों के लिए भी यह अहितकारी है। आगे आज की चर्चा 104 नंबर की गाथा से बढ़ाएंगे। सम्यक्त्व से उन्मुक्त साधु का लक्षण। जे पावारंभ रदा कसाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता लोय व्यवहार पौरा ते साहु सम्म उन्मुक्का। आचार्य देव हम सभी को यहाँ 104 नंबर की गाथा में कह रहे हैं सम्यक्त्व से उन्मुक्त साधु का लक्षण क्या होता है। साधु जो कि सम्यक्त्व से रहित हो सो कैसा होता है। और ये वाली बात आचार्य देव हमको पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने जब ये बताया था सम्यक्त्वहीन साधु की पहचान, तब वे ये बोल रहे थे देह आदि में जो अनुरक्त हैं, विषयों में जो आसक्त हैं, कषायों से युक्त हैं, आत्म स्वभाव में सोए हुए प्रमादी हैं, ऐसे साधु सम्यक्त्व से रहित होते हैं। ये सम्यक्त्व से रहित साधु, इन लोगों की चर्चा थी, इन लोगों की आचार्य देव ने हम सभी को वार्ता दी। अब आचार्य देव हम सभी को यहां पर और क्या लक्षण होते हैं जो सम्यक्त्व रिक्तता के परिचायक हैं, उनकी यहां पर व्याख्या कर रहे हैं। जो पाप और आरंभ में रत हैं, मतलब जो पाप भी करते हैं और आरंभ भी करते हैं। पाप हमें पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब भी जो दूसरों को परेशान करने के अथवा कषायों की प्रवृत्तियां, ये सब पाप हैं। किसी पर क्रोध करना वही हिंसा हो जाती है,
किसी से मायाचारी के वश झूठ बोल देना, वह झूठ नाम का पाप है। यही चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। ये 5 प्रकार के पाप। और आरंभ मतलब जिन क्रियाओं में, गृहस्थाश्रम की जिन क्रियाओं में षटकाय के जीवों का हनन होता है, हिंसा होती है, वे आरंभ की क्रियाएं हैं। पाप और आरंभ में जो रत रहते हैं और कषाय से युक्त हैं, क्योंकि यदि कषाय से युक्त ना हो तो पाप क्यों करेंगे, आरंभ क्यों करेंगे। कषाय के वशीभूत हुआ जीव पाप करता है, सो वे कषाय से युक्त हैं, क्योंकि उनकी पापों की प्रवृत्ति यह बहुत द्रुत गति से उद्घोषणा करती है। जे पावारंभ रदा, जो पाप और आरंभ में रत हैं। कसाय जुत्ता, कषायों से युक्त हैं। परिग्रह सत्ता, और परिग्रह में आसक्त हैं। परिग्रह के प्रेम में वासना रूप अभी से भी पड़े हुए हैं। देह से, शरीर से तो सारे परिग्रह का त्याग दिखता है उनके होता, लेकिन उनके हृदय में परिग्रह की वासना, लालसा, रुचि, लालच विशेष है। वे सोचते हो शायद कि इस भव में किंचित त्याग से पर भव में विपुल संपदा मिलेगी, सो त्याग ही हितकारी है। ऐसा मूढ़ता जन्य ज्ञान लेकर शायद परिग्रहों की आसक्ति इस कदर करते हो कि वर्तमान की थोड़ी पीड़ा को सह लेने से कल को महा आनंद प्राप्त होगा। वर्तमान के परिग्रह के वियोग में कल को बहुत सारी संपदा का संयोग निहित है। ऐसी यदि उनकी रुचि हो, ऐसी यदि उनकी वृत्ति हो, तो ये संभावना है कि वे कषाय युक्त होने से पाप और आरंभ में परिग्रह की आसक्ति के वश रत होते हो। और कैसे? लोय व्यवहार पौरा, लोक व्यवहार में बहुत निमग्न है। ये वाली बात भी बड़ी गंभीर कि वे मुनिराज यदि लोक व्यवहार में बहुत निमग्न होंगे, वे लोक व्यवहार में अत्यधिक लीन होंगे, सो यदि लोक व्यवहार में लीन हुए, सो लोक तो कषाय से रंजित है। जैसी संगति हो परिणति वैसे रंग में अपने को ढाल लेती है। सो यदि लोक व्यवहार में मुनिराज जिनका लोक से विसंग हुआ था, जो सर्व संग के त्यागी हुए थे, वन जंगलों में भ्रमण करने का जिन्होंने नियम लिया था, और मात्र आहार के निमित्त अथवा किसी विशेष विहार अथवा विशिष्ट प्रभावना के निमित्त ही जिनका लोक परिचय होता था, वे मुनिराज यदि लोक व्यवहार में बहुत विशेष रुचि लेने लगे, सो आचार्य देव ने इस सबको साधु को सम्यक्त्व से रहित कहा है। इन लक्षणों को सम्यक्त्व शून्यता का लक्षण आचार्य देव ने कहा है। कौन कौन से लक्षण हैं? जो पाप और आरंभ में रत होवे, प्रकट रूप से दिखें, सुवे साधु सम्यक्त्व से उन्मुक्त हैं। जो कषाय से युक्त दिखें, वे साधु सम्यक्त्व से उन्मुक्त हैं। जो परिग्रह में आसक्त दिखें, वे साधु सम्यक्त्व से रहित हैं। जो लोक व्यवहार में बहुत निमग्न कुशल होवे, लोक परिचय जिनका बहुत अधिक होवे, वे साधु सम्यक्त्व से रहित हैं। और पूर्व की गाथाएं तो हमको इसमें लेनी ही है। जो देह आदि में अनुरक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं, कषायों से युक्त हैं, आत्म स्वभाव में सोए हुए सुषुप्त प्रमादी हैं, वे भी सम्यक्त्व से रहित हैं। सो पूर्व की बात तो आत्म परिणामों की विशेषता से थी। आचार्य देव अब बाहर में उनकी क्या प्रवृत्ति है, सो ये सम्यक्त्व से उन्मुक्त साधु के ये प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। यदि ये प्रवृत्तियां देखी जावे तो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता बनने की परीक्षा में वे साधु महाराज उत्तीर्ण नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते। ऐसे मुनिराज जो पाप में निमग्न हो, आरंभ के कार्यों का कृत से, कारित से और अनुमोदना से संचालन कराते हो, करते हो, करने वालों की अनुमोदना करते हो, जिनको कषायों पर कुछ भी संचालन ना हो, जो कषायों के अधीन हो, जो इंद्रिय विजय थी उस इंद्रिय विजय में वे स्वयं ही परास्त हुए हो, इंद्रियों के अधीन होकर कषायों से युक्त परिग्रह में निमग्न आसक्त हुए हो, और
अब क्योंकि आत्मलोक में तो वे सुषुप्ति को प्राप्त हैं, स्वरूप से अनजान हैं, एकांत में क्या किया जाए जिससे आनंद प्राप्त हो? एकत्व में ही आनंद है, अन्यत्व में ही आनंद है, और लोक संग में आकुलता है, दुख है, कषायें हैं। इस वाली सूक्ष्म ज्ञान से तो वे एकदम अनजान हुए हैं। सो अब उनको लगता है जितने ज्यादा लोग हमारा परिचय प्राप्त करेंगे, हम जितने लोगों के बीच प्रसिद्धि को पाएंगे, जितने हमारे सेवक होंगे, जितने हमारे भक्त होंगे, हमारा प्रभाव जितना विस्तृत होगा, हम उतने आनंद को पाएंगे। सो लोगों की मान्यता से अपने को बड़ा देखते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप से अपने को बड़ा नहीं देखते। ऐसे साधु प्रगट में सम्यक्त्व से रहित हैं। बात बहुत सारी इसमें करने की है। पाप और आरंभ में जो रत हैं, सो पाप और आरंभ की जब भी जैन आगम में चर्चा आती है, सो ये आगम पाप और आरंभ की चर्चा का जब मुनिराज त्याग करते हैं, सो नव कोटि से त्याग करते हैं। और फिर इसके आगे बहुत सारे भेद बनते जाते हैं। कैसे करते हैं? कि मन से, वचन से, काया से हिंसा नहीं करूंगा, कृत कारित अनुमोदन भी हिंसा का नहीं करूंगा। ऐसे ही असत्य के साथ, झूठ के साथ, ऐसे ही चोरी के साथ, ऐसे ही कुशील के साथ, अब्रह्म के साथ, और ऐसे ही परिग्रह के साथ। मतलब किसी को मारने की विधि आचार्य स्वयं प्रयुक्त नहीं करते, दूसरे को बताते नहीं कि इसको ऐसे मारा जाना चाहिए, और कोई मारता हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करते। हम थोड़ा विचार करें, क्या हुआ? श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर 4 मंत्रियों ने तलवार लहरा दी है। वो तो वहां पर कोई रक्षक देव होंगे, सो उन्होंने उन 4 मंत्रियों को कीलित कर दिया। नहीं तो वे तो श्रुत सागर मुनिराज के प्राण लेने पर उतारू थे। प्रातः काल हुआ, सारा जगत जब मुनिराजों के दर्शन देखने आया नगर, तब सब देखकर हैरान हो गए कि एक श्रुत सागर मुनिराज खड़े हुए हैं ध्यानरत, और उनके चारों तरफ से घेरे हुए 4 मंत्री हैं, और वे उन पर उपसर्ग मुद्रा में कीलित खड़े हैं। राजा तक खबर पहुंची, राजा दौड़ा दौड़ा आया। राजा समझ नहीं पाया, बड़ा लज्जित भी हुआ कि उसके मंत्रीगण ऐसा कार्य करते हैं, और बहुत क्रोधित भी हुआ। और मुनिराजों की भक्ति से भीगा चित्त होकर उसने तुरंत ही इन 4 मुनिराज से ही पूछ लिया, इन 4 को क्या दंड दिया जाए? तो बताइए श्रुत सागर मुनिराज कुछ तो बोलेंगे ना, इनको ये दंड दे दिया जावे। श्रुत सागर मुनिराज स्वयं तो दंड नहीं देंगे, लेकिन राजा को तो बता सकते हैं कि नहीं राजन, इनको योग्य दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। क्या वे मुनिराज ऐसा करेंगे? क्या अपने को यह करने वाला वे बना पाएंगे? वे ऐसा तो नहीं बोल देंगे, देखो हम तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम तो इस भूमिका में नहीं है, लेकिन यदि हम आपकी भूमिका में होते तो ऐसा करते। ऐसा तो बोल सकते हैं ना मुनिराज? भाई हम तो आचार्य हैं, हमसे हर काम पूछकर करोगे क्या? हम क्या बता दें? हाँ, तुम यदि हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा करना योग्य होता। क्या ऐसा तो श्रुत सागर मुनिराज कह देंगे ना कि नहीं? वह कहीं ना कहीं मन वचन काय रूप में, कृत से कारित से अनुमोदन के रूप में उनके सम्यक्त्व गुण का घातक परिणाम बन जाएगा, यदि वे हिंसा की कृत से प्रगट में, कारित से प्रगट में, और अनुमोदन से प्रगट में अथवा मन से यदि वह ऐसा करते हैं, तो ये वाली बात उनके सम्यक्त्व शून्य होने की प्रसिद्धि कर देगी। मुनिराज अपने शत्रु को भी कैसे दंड दिया जाना है इसका विधान नहीं करते। वे सिर्फ अपने अधीन संगस्थ साधुओं को मात्र प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, क्योंकि वहां पर वह दंड किसी कषाय से प्रेरित नहीं है, उनकी मोक्ष मार्ग में विशुद्धि को वर्धमान बनाए रखने के लिए है। सो मुनिराज संघस्थ साधुओं को तो अवश्य उनके अपराधों के लिए प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं,
बराबर, क्योंकि वे मुनिराज स्वयं आचार्य के समक्ष बालकवत अपने अपराधों को स्वीकारते हैं और फिर वे उनको प्रायश्चित विधि से परिशुद्ध कर देते हैं। लेकिन वे मुनिराज ऐसा करते हैं तो मोक्ष मार्ग के अनुराग से, उन अपने शिष्यों को अत्यंत भव्य जानकर, मोक्ष मार्ग का पथिक साधर्मी जानकर, पुत्रवत उनके निराकरण के लिए, मोक्ष मार्ग में स्थिति के लिए, दोष निराकरण के लिए उनको दंड विधान करते हैं, वह भी आगम के अनुशासन में। लेकिन वे मुनिराज कभी उनको दंड विधि से शुद्ध नहीं करते जो उनके ऊपर उपसर्ग करने आए। मुनिराज कभी उनको दंड का विधान नहीं देते जो उनसे अपशब्द कहे, कोई उनकी निंदा करे, कोई उनका उपहास उड़ाए, कोई उनके परिवार पर, कोई उनके संग पर या किसी भी प्रकार से आक्रमण करे। मुनिराज का तब वही कार्य है जो आक्रमण होने पर एक कछुए का होता है, वह अपने ही शैल के अंदर छिप जाता है। ऐसे ही मुनिराज अपने अकंप गढ़ चैतन्य शुद्धात्मा में उपसर्ग की अवस्था में उस ढाल के अंदर सुरक्षित होते हैं। वे बाहर में उसको रोकने का, स्वयं को बचाने का, दंड विधान करने का, क्रोध कषाय करने का, ऐसा तो सोचते होंगे ना, एक बार ये उपसर्ग बीते और मेरे भक्त यहाँ पर आ जाएं, फिर मैं इसको मजा से खाता हूं, चखाता हूं। ऐसा तो एक बार उनको विचार आता होगा ना कि नहीं, मुनिराज बीच जंगल में बैठे हो, दारुण उपसर्ग होता हो और उनकी बहुत महिमा हो, बहुत उनके भक्त हो, मानने वाले हो, लेकिन यदि उस उपसर्ग के समय कोई नहीं उनकी सहायता के लिए, तो मुनिराज ऐसा विकल्प तो करते होंगे ना। वो भले भक्त जब काम नहीं रहता तब तो आ जाते हैं, आज उपसर्ग है तो आज एक भी दर्शन के लिए नहीं आ रहा। ये विकल्प तो मन में उठता होगा ना कि यदि मन में भी उनके इस पाप के अनुमोदन का विकल्प उठ जाए, इस आकांक्षा का विकल्प उठ जाए, सो मुनिराजों के तो इंद्रिय विजय नाम के 5 इंद्रिय विजय उनके 28 महाव्रतों में हैं। उनके तो श्रेष्ठतम उनकी 3 गुप्तियों रूपी ढाल हैं। वे विपत्ति के आगमन पर मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति के अंदर आसरा लेकर अपने आप को लॉक कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। पर कौन करेंगे? जो सम्यक सहित हो, जिनको पता हो कि मैं अनादि अनंत हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये कर्म के उदय मुझ में नहीं है, मैं इन कर्म के उदयों में जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं, छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता। इस उपसर्ग करने वाले की इसमें कोई गलती नहीं, बेचारा अज्ञानी है, अपने ही क्रोधादि कषायों के भूतों से प्रेरित है और मेरे ही पूर्व कर्म के अपराध के फल के रूप में प्रविष्ट हुआ है। बेचारे की क्या गलती? वो तो जो गलती करता है उसको पता नहीं भविष्य में उसका फल कैसे चुकाएगा, लेकिन ये मुझे अभी चुकाने की बारी है जो मैंने इसके जैसे ही होकर पूर्व में अपराध किए। सो अब अपराध को सही करने का तरीका दूसरा अपराध कर लेना नहीं, पुराने अपराध की प्रायश्चित करना है। सो मैं भेद ज्ञान की खड्ग लेकर इस ध्यान रूपी रण में इस समस्त पूर्व अपराधों का प्रक्षालन करूंगा और इस उपसर्ग का विजेता बनूंगा। इस युद्ध में मेरी विजय होगी। मैं सामने वाले उपसर्गकर्ता को क्या देखूं, मैं सामने वाले के हीन वचनों को क्या देखूं, ये सब मेरे योग्य, देखने योग्य नहीं, विचार करने योग्य नहीं, चिंता करने योग्य नहीं। ये पहले हिंसा वाले पाप की चर्चा हुई। ऐसे ही मुनिराज झूठ बोलेंगे क्या? कि नहीं, मुनिराज झूठ नहीं बोलेंगे। मुनिराज को लगे आवश्यक है बोलना तो बहुत सीमित हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, नहीं तो नागदत्त मुनिराज तरीके वे कुछ बोलते ही नहीं। माता भी पूछती हो कि भैया आगे का रास्ता अच्छा है, नागदत्त मुनिराज, नागसेन मुनिराज वे शांत रहते हैं, वे कुछ नहीं बोलते कि उनको सत्य और असत्य के बीच में अब यदि राग और द्वेष का पनपना दिखता हो और धर्मोपदेश की कोई वार्ता ना दिखती हो, हित अहित का कुछ रूप बनता ना दिखता हो, सो मुनिराज मौन को ही अपना प्रियतम मित्र बनाकर रखते हैं। असत्य वचनों के जो प्रकार हैं उसमें मर्मच्छेदी वचनों को भी असत्य बोला है, कठोर सत्य को भी असत्य बोला है, किसी के हृदय विदारक, किसी के प्रति विरुद्ध वचन करना, पैशून्य करना, चुगली करना, किसी के प्रति किसी को भड़काना, कषायों की आग लगाना वचनों से, ये सब कुछ
पाप के अंदर है, झूठ वाले, क्योंकि ये दूषित आशय से बोले गए वचन हैं, सो ये पाप ही है, बहुत हिंसा के कारण है, बहुत आकुलता के कारण है, पीड़ा करने वाले हैं। हमारे मुनिराज तो कल्याणकारक होते हैं, उनके मुंह से अकल्याण की ये वाली बातें कैसे शोभा देंगी? ये तो संभव ही नहीं। चोरी, चोरी का तो कोई फल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक सेठ था, उसका एक पुत्र था, पर पुत्र इतना बढ़िया नहीं था, उसको भरोसा नहीं था, पुत्र अच्छी संगतियों में नहीं था, लालची था। तो उसने बोला भैया ये पुत्र ऐसे रहा तो पूरा धन अलग कर देगा। तो वहां मुनिराज रहते थे, मुनिराज के पास रोज सुनने जाता था। सो इसने क्या किया, जहां मुनिराज बैठते थे ना, जब मुनिराज आहार को गए थे, तभी जहां बैठते थे उसके नीचे धन गाड़ दिया, पुत्र से बचाकर। अब ये वाली बात उस पुत्र ने भी देख ली और ये उन मुनिराज ने भी देख ली बराबर। अब क्या हुआ, ये तो इनको पता था, मुनिराज ने देख लिया ना कि इसके नीचे धन गड़ा है। अब मुनिराज फिर आहार को गए और इस पुत्र ने देख ली थी, सो अब पुत्र ने भी क्या किया, जब मुनिराज आहार को गए तो वो धन का घड़ा निकाल लिया, वो धन का घड़ा निकाल लिया। अब इस सेठ को लगा कि अपने धन की शोध की जाए। सो भाई वह वहां पर धन ढूंढने गया तो उसे मिला ही नहीं। अब इसको शक होने लगा, अरे धन तो यहीं पर था और मुनिराज के सिवाय किसको पता है? किसी को भी नहीं, तो अवश्य ही मुनिराज के द्वारा चुराया गया है। और मुनिराज मौन है, जब वह इतना आकुलित है कि मेरा धन किसने चुराया, तो मुनिराज को बता देना चाहिए ना कि तुम्हारे पुत्र ने ही चुराया। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जैनाचार्यों की। अब वह सेठ विनयशील भी है और वह सीधे तो व्यक्त नहीं कर सकता कि मुनिराज आप चोर हैं, आपने धन चुरा लिया। सो अब मुनिराज और सेठ के प्रति बहुत लंबा कहानियों का आदान प्रदानीकरण होता है और वे बड़ी चतुराई से सेठ को उसके ही अज्ञान, उसकी ही गलती का एहसास कराते हैं। ये पूरी कहानियों का कथाक्रम पीछे चुपकर वो सेठ पुत्र सुनता है और उसको मुनिराज पर अतिशय महिमा आती है कि अहो इनका कैसा व्रत है कि मैंने अपराध किया, मैंने चोरी करी, मैंने पाप किया, लेकिन ये फिर भी उसके कहने से किसी का दुख जानकर उसको नहीं कहते। और फिर वह सारे पापों को छोड़ मुनिराज की शरण में आया। पिता पुत्र दोनों ने दीक्षा ली। मुनिराज ये सारी बातें न्याय करने के जगत का उसके लिए राजा है ना, न्याय करने के लिए न्यायपालिका है ना। इन सारे विकल्पों के लिए कि सत्य की विजय हो कि असत्य की विजय हो, ये सारे विचार करने के लिए कि किसके साथ न्याय हो और किसके साथ अन्याय, इसके लिए जगत में न्यायपालिका, राजा इत्यादि व्यवस्थाएं है ना। मुनिराज इसका अपना उपयोग क्यों खराब करेंगे? और न्यायपालिका तो बड़ा बेकार काम करती है। दिखता है वो न्याय जैसा कि वह न्याय करती है, लेकिन आप बताओ न्याय क्या होता है? ये जैसे लोक में कोई खेल होता है, सो उसको खेला जाना जैन धर्म में जुआ कहलाता है। क्यों कहलाता है जुआ? कि यदि खेल है और खेला जाएगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा, हारेगा। सो किसी की जीत निश्चित है, ये वाली बात तो कितनी सुखद है। लेकिन जब इसके दूसरे पक्ष को देखा जाए, अरे इसमें किसी की हार अवश्यम भावी है, निश्चित है, होगी ही। और जिसमें जीत और हार के, जीत का रौद्र ध्यान और हार का आर्त ध्यान पलता हो, वह सारा प्रसंग, सारा खेल, वह सारा मनोरंजन जुआ की कैटेगरी में हमारे आचार्यों ने डाला है। ऐसे ही न्यायपालिका में एक जीतता है, दूसरा हारता है। एक के थोड़ी संतुष्टि, प्रसन्नता जरूर उपजती है, दूसरा जिसका अपराध सिद्ध हुआ है वो अत्यंत दुख को पाता है, सजा को पाता है, दंड को पाता है। सो राजा तो ये करे कि चोर को दंड दे, असत्य बोलने वाले को दंड दे, और कोई हिंसा करे, मर्डर करे, उसको भी दंड दे दे। लेकिन ऐसा करने से राजा स्वर्ग जाता हो, ऐसा आप मत मान लेना। राजा दंड का अधिकारी है, सो राजा राजपद में मरे तो नरकादि गतियों में भी जाता है, क्योंकि उसके राज्य की समस्त हिंसाओं का, उसके द्वारा किए गए समस्त युद्धों का, व्यवस्थाओं का, समस्त आरंभ का, परिग्रह का स्वामी वह है, उसकी हर जगह अनुमोदना है। सो भाई भले ही राजा है तो क्या हुआ,
लेकिन उसके पापों का जाल भी उतना बड़ा फैला हुआ है। सो मुनिराज भी यदि किसी को दंड की बात कहेंगे तो किसी के तो दुख के कारण बुने ना वे। यदि उस दंड से उसके मोक्ष मार्ग में कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, वह मोक्ष मार्ग में आगे ना बढ़ता हो, सो मुनिराज ऐसे दंड का विधान नहीं करते। उन्हें पता है बेचारे जीव 4 गति 84 लाख योनियों में 8 कर्मों से वैसे ही बहुत ज्यादा दुखों के गर्त में अंदर तक डूबे हैं, आकंठ डूबे हैं। हम क्यों इनके दुखों में बढ़ोतरी करने के निमित्त बने? ये वाला कार्य इसकी योग्यता अनुसार जो लोक में समाज सुधारक होंगे, न्याय कारक होंगे, वे समस्त जीव अपने विकल्पों से करें तो करें। हम तो भैया इसको मुक्ति के मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। सो हमारे पास कोई 7 व्यसन में पारंगत चोर आएगा, हम उसे भी चैतन्य के गीत सुनाएंगे, और कोई बड़ा धर्मात्मा आएगा, हम उसे भी वही मार्ग बताएंगे। हम पापी में और धर्मात्मा में अंतर नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी आत्माओं का स्वरूप पूर्ण है, सभी के अंदर एक सा स्वभाव है, और यदि वे चाहें, यदि उनकी होनहार योग्य पकी है और वे योग्य पुरुषार्थ करें, तो हमारे यहाँ अंजन से निरंजन भी बनते हैं और धर्मात्मा जीव तो धर्मस्थ होते ही हैं। सो मुनिराज, चोरी करने वालों को भी कोई कृत से, कारित से, अनुमोदन से ना तो उनकी प्रशंसा करते हैं, ना ही उनकी निंदा करते हैं। उनको लोक में इनसे कुछ लेना देना नहीं। उन्हें पता है कार्य राजा का है, राजा करेगा। हमारा कार्य ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, हम ज्ञान ध्यान तप में अधीन रहेंगे। कुशील मुनिराज यदि कुशील रत हो जाएं तो देखिए 2 प्रकार की इंद्रियों पर विजय सर्वत्र ही बहुत कठिन कही है। एक स्पर्शन इंद्रिय विजय और एक रसना इंद्रिय विजय। सो स्पर्शन इंद्रिय विजय के अंतर्गत ये कुशील के पाप का त्याग और ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति आती है। यदि मुनिराज कुशील से भी हैं, सो वे मुनित्व के अधिकारी नहीं है। देखिए मुनिराजों का रूप क्या कहा आचार्य कुंद देव ने बोला, यथा जात दिगंबर मुद्रा। यथा जात मतलब जैसे बालक जन्मते समय नग्न है, लेकिन नग्न होते हुए भी उसको नग्नता पर शर्म नहीं है। शर्म क्यों नहीं है, लज्जा क्यों नहीं है? क्योंकि छुपाने को कोई दोष नहीं है। सो नग्नता ये कोई अकेली एक चित्रण नहीं है, उनकी वेशभूषा नहीं है, उनका रूप नहीं है, ये अंतरंग विशुद्धि का दर्पण है। हमारे पास अब कोई दोष ऐसा बचा नहीं जो हम जिस पर पर्दा कर पाए। सो हम परिग्रह मात्र के त्यागी हैं, हम धागा मात्र के त्यागी हैं। हम अब एक निमिष मात्र भी परिग्रह नहीं रखेंगे। सो जो ब्रह्मचारी हो, जो महाब्रह्म को पालते हो, जिन्होंने महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महाव्रत अंगीकार किया हो, वे कदाचित स्पर्शन इंद्रिय जन्य विषयों के सामने घुटने टेक देवें। सो इससे सीधा एक ही बात का पता पड़ता है, वे सम्यक्त्व के उस गिरी शिखर से टूटकर गिरकर मिथ्यात्व की खाई पर आ पड़े हैं। बड़ा कठिन काम है और इसके लिए हम सभी को पढ़ना होगा, हम सभी को जानना होगा। हमारे आचार्यों ने आचार संहिताओं में मुनिराजों की निर्दोष प्रवृत्ति में भी कितनी बाड़ें लगाई। देखो ऐसे तो है नहीं, मुनिराज का हृदय बहुत विराट है, बुद्धि बहुत विशाल है, वैराग्य का गंभीर समुद्र उनके अंदर रहता है। इतना होने पर भी किन्हीं भी मुनिराज को एक्सेप्शन नहीं दिया गया। आहार के समय कितनी दूरी से महिलाएं खड़ी रहेंगी? यदि आर्यका माता भी हैं और यदि उनको पहले तो आचार्य आर्यकाओं को दीक्षा नहीं देते, आचार्य के हाथों से आर्यका की दीक्षा नहीं होती, गणिनी माताएं वे दीक्षाएं देती हैं आर्य महिलाओं को, स्त्रियों को। फिर यदि किन्हीं को प्रश्न हो आर्यका माता को, तो वे सीधे मुनिराज से नहीं पूछ सकती, वे जाएंगी गणिनी माता के पास और उस जिज्ञासा को पूछेंगी। वो जिज्ञासा को गणिनी माता जानती हो तो समाधान करेंगी, नहीं जानती हो तो वे गणिनी माता जाएंगी आचार्य के समक्ष, और उनका भी दूरी का विधान है, कितने हाथ की दूरी पर खड़ी रहेंगी। मुनिराज को नहीं देखेंगी, जमीन को देखेंगी, पृथ्वी को देखेंगी। जिनकी शंका है वे नहीं पूछेंगी, गणनी माता पूछेंगी, वे बड़ी हैं।
उनके जीवन में बहुत सारा अभ्यास उनके द्वारा किया गया है। सो जमीन पर दृष्टि देते हुए वे आचार्य से प्रश्न पूछेंगी, आचार्य भी आर्यका को नहीं देखेंगे, वे उसका समाधान करेंगे और उस समाधान को पाकर वे सब तत्काल वहां से चले जाएंगे। बहुत सारी, मतलब देखिए, हम तो सामान्य स्त्रियों की क्या बात करें, जो स्वयं महिलाओं के जो संभव हैं, स्त्रियों के जो संभव हैं, स्त्रियों के महाव्रतों को धारण करती हैं, उपचार से ही सही महाव्रती कहलाती हैं, वे आर्यका माताएं भी मुनिराज के समक्ष और मुनिराज आर्यकाओं के समक्ष इतना विशिष्ट रीति से शील के अनुशासन का पालन करते हैं। फिर तो जो गृहस्थ हैं, जो लोक में ही रची पची हैं, उन महिलाओं का, मुनिराजों का समीपस्थ रहना, ये तो बड़ा विप्लव वाली बात है, ये तो बहुत सारे दोषों को उपजाने वाली बात है। सो जो मुनिराज ब्रह्मचर्य की, शील की बाड़ों का पालन नहीं करते, वे मुनिराज सम्यक रूप से पतित हैं। ये चौथे नंबर के पाप में, कुशील नंबर के पाप में रति उनकी पाई गई। गंभीर है। मुनिराज का एक तो रूप नग्न है, और यदि ऐसे में भी वे शील की बाड़ों का पालन ना करेंगे, और आज का जमाना तो कैसा है भैया, 2-2 मिनट में सबके हाथ में पूरी की पूरी टीम है शूटिंग की, कोई भी फोटो ले ले, कोई भी वीडियो बना ले, और जैनों को नहीं, लोक को जाए वो सबको, तो दिगंबर, नग्न दिगंबर वेश की कितनी निंदा होगी, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये महावीर भगवान का पवित्र गौरव गरिमामयी मार्ग कितना ज्यादा, इस पर क्या बोले हम क्या हमारे आचार्यों की इतनी महान गरिमा की परंपरा है, हम इसके संरक्षण में क्या अपना चेहरा दिखा पाएंगे। सो मुनिराजों को चाहिए कि जो आगम में वर्णित शील की 9 बाणें हैं, उनका बहुत गहनता से, अनुशासन से पालन करें। और इसका ख्याल हमको भी होना चाहिए कि 9 बाणों के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या, कितना कितना, कैसा कैसा मुनिराजों के प्रति, मुनिराजों का एक महिलाओं के प्रति कितना दूर का और किस किस नियम के अंतर्गत वार्तालाप, व्यवहार, शंका समाधान होता है। 5वां पाप है परिग्रह का। वापस इस परिग्रह में भी 9 बार आएंगी। जैसे हिंसा की अनुमति आचार्य देंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही जो आचार्य परिग्रह की अनुमति हमें देने लगे, परिग्रह की अनुमोदना ही कराने लगे, वे हमको व्यापार के नए नए तरीके, नए नए प्रकार बताने लगे, फिर वह किसी भी बहाने से हो, किसी पतित समाज के उत्थान के लिए, किसी पतित पशु के प्रताड़ना से बचाने के लिए, या जगत में कोई भी नाना प्रकार की नवीनता से लिया कार्य करने के लिए, यदि मुनिराज इन कार्यों के अनुमोदक होंगे, तो संयम का अनुमोदक कौन होगा? जब मुनिराज परिग्रह का कैसे संचालन प्रवर्तन हो इसके विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो फिर मोक्ष मार्ग में अपरिग्रह का कैसे संचालन विवेक हो, इसके बताने वाले, व्याख्यान करने वाले कौन होंगे? लोक में धन कमाने की विद्या बताने वाले, व्यापार संचालन की विद्या बताने वाले बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके लिए एक दिगंबर मुनिराज को लोक को पाठ पढ़ाना पड़े कि ऐसा, इस रीति का इनके लिए ये व्यापार करो, तो भैया फिर ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट्स हैं, वे भी एक एक अध्याय अपरिग्रह का, कि ये वाले आरंभ के त्याग का ये कार्य तुम ऐसा करो। अब यही करना पड़ेगा। यदि मुनिराज स्वयं व्यापार आदि के संचालन में रुचि दिखाएंगे, सो भाई फिर जो व्यापार के चलाने के विद्यालय हैं, उनको वीतरागता के संचालन में रुचि दिखानी चाहिए। अब जब जो जो योग्य अपने अपने कार्य से भ्रष्ट होंगे, सो अयोग्यों को ही ये कार्य करना होगा, और ऐसा ही होता है। हम सभी के ऊपर बहुत लांछन है। चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त, उनके 16 स्वप्न, उसमें से एक स्वप्न यही है, इस काल में वृद्धावस्था आदि में आकर संयम को साधना दुष्कर होगा। इसलिए यह दिगंबर मत, यह महावीर भगवान का पंथ, ये इस काल में युवाओं के द्वारा
अल्प उम्र में ही चलाया जाएगा। धर्म प्रभावना का कार्य एक स्वप्न है, बहुत बड़ा रथ है और उस पर 2 बछड़े खींच रहे हैं। सो भद्रबाहु आचार्य से जब राजा चंद्रगुप्त ने ये पूछा, महाराज इसका क्या अर्थ है, सो उन्होंने बताया कि भैया देखो, इस काल में बड़ी उम्र में शक्तिहीन होगी, सहननहीन होगा, सो दिन धर्म की जो प्रभावना का बड़ा कार्य, महता कार्य, ये छोटी उम्र में हो पाएगा, बड़ी उम्र में तो बड़ी कठिनाइयां हो जाएंगी। बहुत सारे उनके 16 स्वप्नों में, हमने जैसे भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न देखे थे, ऐसे ही बहुत कुछ मिलते जुलते चंद्रगुप्त राजा के भी 16 स्वप्न हैं, जिनका फल सुनने के तत्काल बाद उन्होंने श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार का कथानक और इतिहास में, जैन इतिहास में वर्णन आता है। सो बहुत ज्यादा, मतलब कई लोग बोलते भी हैं मतलब कि भैया आचार्यों के वचन मान्य हैं, ये पंडितों के वचन कौन मानेगा। पंडित कितने बड़े बड़े पंडित हुए, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, बुद्धचंद जी, भागचंद जी, दीपचंद जी कासलीवाल, ये बहुत बड़ी विद्वानों की परंपरा चली आ रही है। लेकिन कई बोलते हैं कि भाई मुनिराजों के वचन, मुनिराजों के शास्त्र पठनीय हैं, पंडितों के नहीं, गृहस्थों के नहीं। उनके सामने ये तर्क अवश्य रखा जाना चाहिए। काल की गति ऐसी ही है, जिन शुद्धात्मा के गीत शुद्धात्मा में निरत साधुओं को करने चाहिए थे, उन्होंने करना छोड़ दिया उन गीतों को, उन्होंने ग्रंथों की वाचना छोड़ दी। अब वे इन कार्यों में लगते हैं कि समाज का कैसे संचालन हो। तो अब जो वस्त्र पहने हैं, लेकिन जिन्होंने जिनवाणी की सेवा करी है, अभ्यास किया है, जो इन मोतियों का मूल्य जानते हैं, इनको मणियां मानते हैं, वे विद्वान अपनी लेखनी अध्यात्म की व्याख्याओं के लिए टीकाओं में करने लगे। सो ये कार्य ऐसे ही हुआ। जब योग्य जन अपना कार्य सुयोग्य रीति से ना निभाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि उस कार्य से अनुराग रखने वाले उस कार्य की संतति को ही छोड़ देंगे। किसी को तो वो बात करनी होगी ना। ये हमारे विद्वानों की गौरवमयी परंपरा रही। जब बीच में काल के चलते नाना प्रकार की विडंबनाओं से जब ये देश गुजरा, जब बहुत सारे जैन मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, बहुत लंबी जिनवाणियों की होली मनाई गई, उस बीच जब आचार्यों का रहना, मुनिराज मुनि दीक्षा होना बंद ही हो गया, कोई मुनिराज ही ना थे, तब इस तत्व को जीवंत रखा विद्वानों ने। इतने बड़े बड़े विद्वान इस कालक्रम में पीछे बीच में हुए, जिन्होंने समय सार की गाथाओं को, प्रवचन सार, अष्टप्रावृत, मूलाचार, आराधना सार, इतने सारे ग्रंथों को जीवित रख, सत्तत्व को जीवित रखा, जिससे भविष्य में संभव हो के कोई पुनर्दीक्षा में स्थापित हो पाए, पुनर्महावीर भगवान का यह पवित्र पथ आगे बढ़ पाए। सो कृतकारित अनुमोदना में जितना बड़ा पाप ये है कि कोई दिगंबर आचार्य किसी पतित समाज को पेट पालने के लिए हीन हिंसा की क्रियाओं का जैसे वे नहीं देंगे, किसी को भी उसका उपदेश ना देंगे। हमारे मुनिराज कभी किसी पतित समाज को देखकर ये थोड़ी बोलेंगे तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा नगर ये है, इस नगर में इतना बड़ा तालाब है, कुछ नहीं है तो मछलियां पकड़ लो, पेट तो चलेगा, काम तो बनेगा। क्या मुनिराज ऐसा करेंगे हमारे? कि करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि वे अहिंसा महाव्रत के धनी हैं, वे हिंसा की अनुमोदना का उपदेश क्यों देते हैं? तो फिर क्या वे मुनिराज ये बोल पाएंगे तुम खाली बैठे हो, इतनी सारी कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, तुम एक कपड़े की दुकान खोल लो? क्या मुनिराज में ये शक्ति होगी कि सब्जियों को क्यों नहीं बेच लेते, कुछ खाना पीना तो चलेगा? कि जैसे वे हिंसा का उपदेश किसी को दें तो हमें अच्छे नहीं लगते, तो परिग्रह का उपदेश यदि किसी को दें तो भी वे सम्यक्त्व से च्युत हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसा को तो बड़ा पाप माना, परिग्रह को छोटा पाप माना। और आयरनी ये, विरोधाभास ये कि परिग्रह के त्याग की प्रतिमूर्ति रूप निर्ग्रंथ अवस्था उनने ढारी है। हिंसा तो वे जैन कुल में उत्पन्न होते जन्म से ही नहीं करते थे। बताइए, हमारे जो मुनिराज, हम जो जैन कुल में बने, तो हम सबके यहाँ लड़ाइयां, तलवारें खिंचती रहती होंगी, बंदूकें रखी रहती होंगी, हम मारपीट ही करते रहते होंगे कि अरे जैनियों के घर में हिंसा के संस्कार ही नहीं होते, जाति दुश्मनियां, बड़े बड़े काम करना, कांड करना,
ये सब हमारे यहाँ संस्कारों में ही नहीं तो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से तो हम जन्म से ही बंधे हुए हैं कि हम ये नहीं करेंगे। एक परिग्रह ही है तो जिसमें हम एकदम कुशल हैं। उस परिग्रह के त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवृज्या को अंगीकार किया। अब वे स्वयं तो परिग्रह को ग्रहण नहीं करते, और यदि वे इस परिग्रह की अनुमोदना करेंगे तो कितना विरोधाभास है उनकी कथनी और करनी में। वे करते तो ये है कि नग्न दिगंबर वेश, और कथन देते हैं कि वस्त्रादि को ऐसे पहनो, ये वाले वस्त्रों को पहनो, इनको नहीं, ये भोजन को करो, इसको नहीं, ऐसा मंदिर और ऐसा महल बनाओ, ऐसा नहीं। ये सारी कार्य कथनी करनी आचार्य कुंदकुंद देव की यदि बातों पर हम गंभीरता से विचार करें तो यह उनके सम्यक्त्व शून्यता का परिचायक है। सो पाप और आरंभ में, पाप में आगे ये सारी बातें, आरंभ में स्वामी कार्तिकेय स्वामी ने इस विषय को गंभीरता से उठाया कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में, और उन्होंने बोला मुनिराज घर बनाने का तो क्या, मंदिर बनाने का भी उपदेश नहीं देते, क्योंकि वह आरंभ का कार्य है। जो मंदिर बनेगा सो बिना हिंसा के कैसे बनेगा, जिस क्षेत्र में बनेगा उस क्षेत्र की सफाई होगी तो वनस्पति आदि अलग होंगी। जिस पत्थर को लाया जाएगा वह पत्थर कहां से आएगा, पहाड़ों से ही तो आएगा, पृथ्वी का ही तो है। क्या छना पानी, क्या अनछना पानी। फिर जो बना रहे हैं उनको उचित वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, वे प्रेम से बनाते हैं, कष्ट में बनाते हैं, नाना प्रकार के आरंभ के इसमें दोष हैं। मुनिराज इसकी अनुमोदना करके आरंभ में नहीं फंसते। सो ये सब आरंभ में रति हुई, सो ये सब उनके, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में सुषुप्ति है, आत्म स्वभाव में सोए हुए क्योंकि वे प्रमादी हैं, और समय तो 24 घंटे उनके भी पास है, उपयोग खाए जाता है कि करें क्या। सो इन आरंभ के व्यर्थ के विकल्पों में वे अपने आप को उलझाकर, क्योंकि सम्यक्त्व शून्य है, आत्म स्वभाव में सुषुप्त है, इस कारण पाप में और आरंभ में रति करते हैं। ये तो हमको बचपन से ही बताया जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो अब यदि मुनिराज आत्मा को ना जानेंगे तो उनको तो ना घर चलाना है, ना गृहस्थी, ना दुकान पे जाना है, ना व्यापार में, वे तो 24 घंटे एकदम खाली हैं। यदि उनके पास करने को भेद ज्ञान का व्यापार ना हो, ध्याने को चैतन्य स्वरूप ना हो, हृदय में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की निश्चय भक्ति की कला उन्होंने ना सीखी हो, तो वे क्या करेंगे। आचार्य कुंदकुंदेव बताते हैं वे या तो पाप में रत मिलेंगे अथवा आरंभ के कृत कार्य तन्मोदन में कषायों से युक्त हो जाएंगे, नाना प्रकार के संग बनेंगे, आपस में विद्वेष होगा, नाना प्रकार के कषायों का संभाषण होगा, अपना गौरव, दूसरे की हीनता, इनका ही उनकी वाणियों से चिंगारियों तुल्य प्रस्फुटन होगा। ये कषायों की युक्तता। कोई कषाय से युक्त इसको कैसे समझा जाता है कि मन की कषाय शरीर के हाव भाव में आती है, जब वह थोड़े कम रूप में हो, जब वह थोड़ी बढ़ जाए तो अपने आप वाणी पर फूट कर निकलती है, और जब आपे से बाहर हो जाए तो अंग फड़कने लगते हैं, उनके काया से दुराचार होने लगता है। सो कषायों के सारे ही दर्पण, सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो कषायों को चिन्हित करते हैं इस मन वचन काया में इंस्टॉल्ड हैं। तो हम किसी के भी वचनों को सुनकर उनके हृदय में छुपे हुए भावों को, कषायों को, कुटिलता को, उनके उद्देश्य को हम भाप सकते हैं। सो यदि कषाय युक्त वचन हो, कषाय युक्त यदि उनकी प्रवृत्तियां हो, तो ये प्रमाण पत्र है, यह प्रमाण है कि वे सम्यक्त्व से शून्य हैं। फिर अगला जो इसमें क्षण रखा वह परिग्रह में आसक्ति। परिग्रह मुनिराजों के ज्यादा तो बाहर प्रकट में रख नहीं पाते लोक लाज के कारण, कि यदि मुनिराज परिग्रह रखने लेंगे तो उनको मुनिराज क्यों बोलेगा, बराबर। तो फिर अब उनके परिग्रह के प्रकार बनते हैं। एक परिग्रह बन जाता है उनका जो उपकरण है वे, सो जो पिछी संयम की साधन थी वो आशीर्वाद देने का साधन बन जाती है, वो परिग्रह हो गया। स्पष्ट निषिद्ध है ये जनागम में। उस पिच्छिका से यदि किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है तो संयम का उपकरण, ख्याति का उपकरण बन गया। सो ये अब ये परिग्रह में कन्वर्जन हो गया, बराबर।
वो तो कमंडलू शौच की मजबूरी थी। अब हमारा शरीर ऐसा तो नहीं जिसमें निहार ना होता हो, तीर्थंकरों के नहीं होता तो कमंडलू की आवश्यकता नहीं उनको, हमारे शरीर में तो निहार होता है ना। सो अब शौच तो करना पड़ेगा। सो शुचिता का वह साधन था, उपकरण था। अब यदि उसमें ही अच्छी नक्काशी होने लगे, उसके रंगों में परिवर्तन, बढ़िया सोने की उसमें जालियां लग जावे, तो अब ये क्या हो गया, परिग्रह बन गया। तो एक परिग्रह तो होता है उपकरण का, दूसरा परिग्रह होता है संघ का। गौतम स्वामी को, इंद्रभूति को क्या था घमंड, मेरे 500 शिष्य हैं। ये घमंड ही तो था, घमंड था ना। तभी तो वो जब इंद्र आया वृद्ध बनकर, मेरे भगवान प्रभु एक श्लोक बोलकर ध्यान में चले गए, मुझे अर्थ नहीं आया, आपसे समझने आया हूं। सो उसको लगा 500 शिष्यों के सामने मुझसे उत्तर ना बनेगा तो क्या इज्जत रहेगी। ऐसे ही संघस्थ कितने साधु हैं, इन सब का ये जो कुछ भी प्रयोग बनता है कि मेरे इतने संघ में साधु हैं, मेरे इतने मानने वाले हैं, मेरी यहाँ पहुंच है, ये सब परिग्रह बन जाता है। इनसे जो प्रसन्न होते हैं वे परिग्रह में आसक्त हैं, लोक व्यवहार में बहुत निमग्न हैं। इसके लिए प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने ही एक बात लिखी, यदि स्वयं आत्मा की भावना करने वाला होने पर भी यदि साधु अनर्गल व स्वेच्छाचारी लौकिक जनों की संगति करता है, उनकी संगति का त्याग नहीं करता। कैसे अनर्गल और स्वेच्छाचारी, जिनके ना किसी व्रत का ठिकाना ना नियम का, जो कषायों से अनुरंजित हैं, जिनको जैनत्व के मूलभूत लक्षण भी प्रकट नहीं है, रात्रि भोजन करते हो, सप्त व्यसनों में अनुरक्त हो, हीन वचनों का प्रयोग करते हो, न्याय नीति और भक्ष्य का जिन्होंने कभी विचार ना किया हो, ऐसे लोगों में यदि वे मुनिराज वाचाल होंगे, इनसे वार्ता करेंगे। देखिए क्या, यदि स्वयं आत्मा की भावना करने वाला होने पर भी, कि वे साधु तो आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन यदि वह साधु अनर्गल यानी कि विदाउट रिक्वायरमेंट, फालतू में, वह स्वेच्छाचारी लौकिक जनों की संगति करता है, उनकी संगति का त्याग नहीं करता, तो शब्द लिया वहां अति परिचय होने के कारण, तो अति परिचय होने से अग्नि की संगति से जल उष्णपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही वह साधु अति लोक प्रसंग से वह उष्णता को, कषायों की उस भंगिमा को प्राप्त होता है, जिससे वह सम्यक्त्व शिखर से गिरकर मिथ्यात्व की मरुभूमि में आ जाता है, सम्यक्त्व व संयम से च्युत हो जाता है। अतः मुनियों के लिए लौकिक संग सर्वथा निषेध्य है। मुनिराज इस कारण नगरों में अधिक दिन निवास नहीं करते। मुनिराज थोड़े थोड़े ही समय में नगरों से नगरों में विहार कर जाते हैं, वे अपना परिचय नहीं होने देते। इसके लिए बहुत आवश्यक है हम आचार ग्रंथों को पढ़ें, कैसे उनके विहार का विधान है, क्या वे वार्तालाप हो सकती हैं। मुनिराज क्या ऐसे शंका समाधान करते होंगे कि कोई भी आकर कोई भी बात पूछे, पॉलिटिक्स रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड हो गई, इस महामारी से रिलेटेड, और मुनिराज उसका समाधान देवे? ये जैन मुनिराजों का कार्य नहीं। कोई अत्यंत दीन बुद्धि से आत्महित का पिपासु जीव बहुत अनुनय विनय करे तो महंगी चीजें आसानी से नहीं मिलती ना, तब जाकर दिगंबर मुनिराजों का उपदेश प्राप्त होता है। उनके समयबद्ध आयोजन नहीं होते, वे स्वेच्छाचारी हैं, वे स्वामी स्वयंभू हैं। उनका मन करे, विकल्प हो तो भव्य जीवों को भव्य अमृत पान कराते हैं, जिनवाणी का अमृत देते हैं, अन्यथा ज्ञान ध्यान तपो रखता वे यह कार्य करते हैं। सो ये मुनिराजों के विशेष सम्यक्त्व से रहित होने के लक्षणों पर कुछ चर्चा हमने आज करी। हम सभी के शीघ्र ही अत्यंत निर्मल विशुद्ध मुनि दशा प्रकट हो और हम मुक्ति रमा के साथ शीघ्र ही परिणय को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंध वेदी भान वे को, स्वपर पेछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तै, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो, सदा देतु हूँ ढोक। नौ पांडवों का। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर सन्मति स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री